सन हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस है। इसी से पूरे सोलर सिस्टम और अर्थ को एनर्जी मिलती है। पर क्या आप सन पर लैंड कर सकते हैं? 2018 में नासा ने अपना पार्कर सोलर प्रोब को सन के 6.2 मिलियन किलोमीटर पास भेजा था, जो अभी भी सन का चक्कर लगा रहा है। तो हमारा सबसे पहला स्टॉप 7 मिलियन से 10 मिलियन किलोमीटर सन की सरफेस से दूर होगा, जिसका नाम कोरोना है। इसी का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और यह लावा से 900 टाइम्स ज्यादा गर्म होता है। आगे चले तो हम सन से 3000 किलोमीटर ऊपर हैं। यहाँ पे सन की दूसरी लेयर आती है जिसका नाम क्रोमोस्फीयर है। इसी लेयर में सोलर प्रोमिनेंस बनते हैं। इनसे काफी सारी हीट एक साथ निकलती है और यह एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकलती है। यह 10,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं। और अब तीसरी लेयर फोटोस्फीयर आती है और इसी लेयर को हम धरती से देखते हैं। यहाँ पर सूरज की ग्रेविटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका धरती पर वजन 68 किलोग्राम है तो सूरज पर आपका वजन 1814 किलोग्राम होगा और यह वजन एक आम राइनो के बराबर होता है। और इस वजन से काफी सारी हड्डियां टूट सकती हैं। पर अगर आप सन पर लैंड करना चाहेंगे तो आपको ऐसी वहाँ कोई भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सन पर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। क्योंकि सन एक हीलियम गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसी लेयर में सन स्पॉट्स होते हैं। यहाँ बड़े काले धब्बे होते हैं जो कि सूरज पर मौजूद होते हैं। इनमें मैग्नेटिक फील्ड और सुपर हॉट गैसेस इरप्ट होती हैं, तो इनमें से काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और यह 10 बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर होती है। और अब इस लेयर के बाद जब हम सन के और अंदर चलते हैं तो अगली लेयर आती है जिसका नाम कन्वेक्टिव लेयर है और यहाँ का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी धरती पर ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो इतनी गर्मी को सहन कर सकता है। टैंटलम कार्बाइड 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को सहन कर सकता है और यह हमारी धरती पर पाए जाने वाला ऐसा मटेरियल है जो कि इतनी गर्मी को सहन कर सकता है। इससे ज्यादा गर्मी सहन करने की कैपेसिटी हमारी धरती पर किसी भी मटेरियल में नहीं है। तो अभी तो हम सूरज के इतने अंदर जाने के बारे में सोच भी नहीं सके, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए आइए सन के अंदर चलते हैं। अब हम 2 लाख किलोमीटर अंदर आ चुके हैं तो हम रेडियो एक्टिव लेयर में पहुंच जाएंगे। यह सन की सबसे मोटी लेयर है। यहाँ का प्रेशर धरती के प्रेशर के मुकाबले 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। इस प्रेशर में लाइट वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, जिस वजह से यहाँ पूरी तरह अंधेरा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सन पर भी अंधेरा हो सकता है, पर ऐसा होता है क्योंकि लाइट वेव्स इतने प्रेशर के अंदर स्प्लिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वहाँ पर इतना अंधेरा होता है। और जब हम 5000 किलोमीटर और नीचे जाएंगे तो हम सन के एकदम बीचों बीच पहुंच जाएंगे, जिसका नाम कोर है। यहाँ का प्रेशर हमारी धरती के मुकाबले 200 बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है और यह आयरन से भी 10 टाइम्स ज्यादा डेंस होता है। यहाँ का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और यह हमारे सोलर सिस्टम की सबसे गर्म जगह है। यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम की सारी एनर्जी जनरेट होती है। कई लोग ये मानते हैं कि सन आग का गोला है, पर असल में सन पर आग नहीं लगी है, बल्कि वहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सन पर मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम फॉर्म करते हैं। तो अगर आप सन की गर्मी और प्रेशर से बच भी जाते हैं तो इतने बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर कैसे निकल पाएंगे? तो एंड ऑफ द डे में यही कंक्लूजन निकलता है कि अभी इंसानों के लिए सूरज पर जाना पूरी तरह इम्पॉसिबल है।